हेलो स्टूडेंट्स। मैं पिछले वीडियो में आपको बता रहा था कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रेज कन्वर्ज होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेज एक पॉइंट पे मिलता है। ओके। और सिमिलरली कॉन्केव लेंस में भी जब पैरेलल रेज कॉन्केव लेंस से गुजरता है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाता है। तो ये इसका कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन है कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस का एक्शन है डाइवर्जिंग। ओके। सो और भी बता रहा था, जैसे ये कॉनकेव लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। ओके। ये दो सरफेस है, ये दो सरफेस दो स्फीयर का पार्ट होता है। ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। तो ये दोनों सरफेस दो स्फीयर का पार्ट है, दोनों स्फीयर का सेंटर होता है। ये एक सेंटर है, ये से एक सेंटर है। सो ये C1 है सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों सेंटर को। ओके। सिमिलरली ये जो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कनेक्ट कर देता है तो एक पॉइंट मिलता है जो उस लेंस के बीचों बीच होता है। इस पॉइंट को ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन मिलता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर देते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। सो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो ये आपको याद रखना है। ओके। ये फिर अभी आ रहा है सिमिलरली कॉनकेव लेंस में, इसमें भी ये जैसे ये जो सेंटर पर वो पॉइंट है लेंस के बीचों बीच, ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके। ये दोनों स्फीयर का सेंटर है, इसको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस लाइन को हम जब कनेक्ट करते हैं ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। तो ये सब चार इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है। सो आज हमको बताने वाले हैं क्यों इसमें कॉन्वेक्स लेंस में क्यों कन्वर्ज होता है और कॉनकेव लेंस में क्यों डाइवर्ज होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम बोल सकते हैं बहुत सारा प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशंस। ओके। सो ये जो एज पार्ट है इसको हम ये एक प्रिज्म्स मान सकते हैं। ओके। फिर ये एक पार्ट ये भी एक प्रिज्म्स है, फिर ये एक प्रिज्म्स है। ओके। सो ये अलग अलग प्रिज्म्स का प्रिज्म से ये एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है। तो इसमें क्या है, हमने पढ़ा था जब प्रिज्म्स है, ये अगर एक प्रिज्म्स है, ये एक प्रिज्म्स है, प्रिज्म्स में जब कोई लाइट रे ऐसे गिरता है तो उसमें क्या होता है, ये एक इंसिडेंट रे प्रिज्म के इस सरफेस में रिफ्रैक्ट होने के बाद ये बेंडिंग होता है, फिर यहाँ पे दोबारा दूसरे सरफेस में रिफ्रैक्ट होने के बाद दोबारा बेंडिंग होता है। ओके। तो दोबारा बेंडिंग होने के बाद क्या होता है, ये प्रिज्म का बेस होता है, तो ये बेस की तरफ झुक जाता है। जब कोई लाइट रे प्रिज्म्स में गिरता है, प्रिज्म से पास करता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ से दूसरे बार रिफ्रैक्शन होने का प्रिज्म की जो बेस है बेस की तरफ बेंड हो जा रहा है। ओके। सो ये प्रिज्म्स का मेनली फंक्शन है, लाइट रेस को प्रिज्म की बेस की तरफ बेंडिंग। ओके। तो यहाँ पे भी हम अगर इसको इस पार्ट को एक प्रिज्म मानते हैं, इस पार्ट को, सो ये इसका बेस है। सो अगर एक रे इधर गिरता है इस प्रिज्म में, तो इस प्रिज्म में गुजरने के बाद ये जो बेस है तो ये भी बेस की तरफ झुक जा रहा है, ये भी एक लाइट रे बेस की तरफ झुक गया। ओके। ये इंसिडेंट है। फिर दूसरे यहाँ पे भी गिरता है तो ये भी प्रिज्म का बेस है। ओके। ये एक प्रिज्म्स मान सकते हैं, इसको भी हम एक प्रिज्म्स मान सकते हैं। ओके। सो ये भी इसने होने रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिज्म्स का बेस बेस की तरफ झुक जा रहा है। ये और एक रेज है जो रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिज्म्स का बेस की तरफ झुक जा रहा है। ओके। तो फाइनली जो अभी नीचे वाला पोर्शन है इसमें भी बेस ऊपर की तरफ है। जैसे ये एक प्रिज्म्स है। ओके। ये एक प्रिज्म्स है, प्रिज्म्स है, इसका बेस ये है। जैसे ये एक प्रिज्म्स है, इसका बेस उल्टा है। ओके। यहाँ इस प्रिज्म्स का बेस ये है और इस प्रिज्म्स का बेस ये है। तो लाइट रे जब यहाँ पे गिरता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद इसका बेस की तरफ झुकता है, तो ये ऐसे जाएगा। ओके। तो यहाँ पे भी सारे लाइट रे जब प्रिज्म्स लेंस से पार करता है
क्योंकि ये अलग अलग प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन से बना है और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिज्म का लाइट रे प्रिज्म की बेस की तरफ झुक जाता है। तो इसी की वजह से हम कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वर्जिंग एक्शन देखते हैं। तो फाइनली जाके सारे रेस एक पॉइंट पे मिलते हैं। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में भी ऐसे ही चीज़ होता है। ओके, ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे भी। तो ये जो एज पार्ट है ये भी एक प्रिज्म्स है। तो ये प्रिज्म्स है, ये इसका बेस है, ये भी एक प्रिज्म्स है। ओके, तो ये इसका बेस है। ये बहुत सारा प्रिज्म्स के कॉम्बिनेशन से ये एक प्रिज्म्स है। ओके, प्रिज्म्स है, इसका बेस है। तो ये जब लाइट रे इधर जाएगा ये बेस की तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के बाद ये देखो बेस की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रेज आता है। ओके, सो यहाँ पे बेस की तरफ जा रहा है, ये बेस है, यहाँ पे ये नीचे बेस है, यहाँ पे ऊपर में बेस है। सिमिलरली इस रे भी ऐसे जाता है। ओके, सो क्योंकि ये बहुत सारा प्रिज्म से बना हुआ है और प्रिज्म्स का प्रिज्म से गुजरने के बाद क्योंकि लाइट रे का बेंडिंग होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, प्रिज्म की बेस की तरफ लाइट रे बेंडिंग होता है। तो फाइनली जाके ये कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होता है सारे रेस का, यहीं पे डाइवर्ज हो रहा है। ओके, सारे रेस। तो ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस का फंक्शन है, क्योंकि वो बहुत सारा प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ क्यों कैसे इमेज फॉर्म होता है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में। सो कॉन्वेक्स लेंस में हम पहले ड्रॉ करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, तो इसमें पहले सोचिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो पहले हम अलग अलग पार्ट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हम डिस्कस करते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा क्या क्या रेज ज़रूरी है। ओके, क्या क्या रेज ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। सो पहले हम ये इस पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है। ओके, तो पहले हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सा रेस का इम्पोर्टेंस है, फिर ग्रेजुअली उस रेस से हम इमेज फॉर्म करेंगे। ओके, तो पहले हम जानते हैं फोकल पॉइंट के बारे में। ये तो फोकल पॉइंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे अगर इस पॉइंट से रेस निकलता है और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाता है। ओके, जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलते हैं वो सीधा जाता है, लेकिन फर्स्ट फोकल पॉइंट वही है जहाँ से रेज निकलने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाता है। ओके, ये पैरेलल हो जाता है, तो ये होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट। ओके, तो सेकेंड फोकल पॉइंट क्या है। सेकेंड फोकल पॉइंट है अगर पैरेलल रे आता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट में मिलता है। ओके, ये होता है सेकेंड फोकल पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट में क्या होता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट वही होता है जब जिस पॉइंट से रे निकलने के बाद रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल होता है। और यहाँ पे पैरेलल रे लेंस में रिफ्रैक्शन होने के बाद एक कॉन्वर्ज होकर एक पॉइंट के मिलता है। दोनों का डिफरेंस है, दोनों में अलग है, दोनों अलग है। एक में एक पॉइंट से रे निकलता है और रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल होता है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है इंसिडेंट रे एक पॉइंट से निकलता और यहाँ पे इंसिडेंट रे ही पैरेलल है। ओके, ये इंसिडेंट रे ही पैरेलल है
और रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट में मिलता है। ये है फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में फर्स्ट फोकल ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ओके, कॉनकेव लेंस में अलग होता है। कॉनकेव लेंस में अगर कोई रे सोचिए इस पॉइंट से निकलता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, सपोज ये एक रे आया, ये एक रे आया, ओके, ऐसे गया, और एक रे आया, ऐसे गया, और एक रे आया, ऐसे गया, और एक रे आया, ऐसे गया। तो अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग दिशा से रे आ रहा है, लेकिन वो क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो रहा है, तो ये रेज एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फोकल पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे रे आ रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो रहा है, तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। तो इस केस में फर्स्ट फोकल पॉइंट है, ये अलग अलग दिशा में आ रहा है, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो रहा है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होने के बाद तो राइट साइड में पैरेलल रेज है, यहाँ पे भी राइट साइड में पैरेलल रेज है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, ओके। सो अगर हम इस रे को एक्सटेंड करें, सो यहाँ पे दे अपीयर टू मीट, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये रेज आ रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो रहा है। लेकिन अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो एक्चुअली दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट F1, लेकिन दे आर नॉट मीटिंग एट F1। रिफ्रैक्शन की वजह से ये पैरेलल हो रहा है, ओके। सो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। तो इसका सेकेंड फोकल पॉइंट क्या है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट राइट साइड पे है, कॉन्वेक्स में लेफ्ट साइड में था, ओके। तो इसमें रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। और सेकेंड फोकल केस में क्या होता है, पैरेलल रे जब आता है, ओके, ये पैरेलल रे आ रहा है, ओके। सो ये होता है सेकेंड फोकल पॉइंट। यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन
जो रिफ्रैक्टेड रे है वो डाइवर्ज्ड हो गया। सो ये रेज तो कभी मिलेंगे नहीं, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते दे अपियर टू मीट एट फ्रॉम F2। सो यहाँ पे कॉनकेव में F2 लेफ्ट साइड में है और F1 राइट साइड में। सिमिलर फॉर कॉन्वेक्स F1 लेफ्ट साइड में है और F2 राइट साइड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल है। ओके, F2 के केस में यहाँ पे भी इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन F1 के केस में रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है, यहाँ पे भी F1 के केस में रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है। ओके, तो आपको याद रखना है F1 वहाँ पे होता है जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है, लेकिन फॉर बोथ द लेंस। लेकिन F2 वहीं पे होता है जब इंसिडेंट रे पैरेलल है। कॉनकेव में देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल है और यहाँ पे भी इंसिडेंट रे पैरेलल है। ओके, F2 तो यहाँ पे F1 लेफ्ट साइड में, F2 राइट साइड में, यहाँ पे भी F1 लेफ्ट साइड में, F1 राइट साइड में, F2 लेफ्ट साइड में। सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट है। F1 होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट, F2 होता है सेकेंड फोकल पॉइंट। सो ये सम बेसिक्स है जो आपको याद रखना है। ओके, तो हम बाद में इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इस रेस को कैसे यूटिलाइज करके इमेज फॉर्म किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट रेस के बारे में आपको बताना है, जो रेस जाता है ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर है। सो अगर कोई रेस डायरेक्टली यहाँ पे गिरता है तो वो सीधा चला जाता है, तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता। ओके, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के केस में दोनों ही ये होता है। अगर यहाँ पे सीधा जाता है तो ऐसे ही सीधा गुजर जाता है, तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, ये सीधा जा रहा है। ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है तो, लेकिन तो हम ये तीनों रेस को यूज़ करके ओके इमेज कैसे फॉर्म करते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे।